सोचो एक ऐसी दुनिया की जहाँ शहर प्लानिंग से भरे पड़े हैं, सड़कें परफेक्ट ग्रिड से बनी हैं और घर हाइजीन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट की ब्लूप्रिंट का सीन नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी इंडस वैली की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका कपूर आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो पहले अखंड भारत में लोकेटेड थी। उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। वो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली हुई थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपनी संस्कृति, कारीगरी और नई सोच के लिए जाने जाती थी। पर क्या है इसमें इतना खास? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1827 से। दरअसल 1827 में एक सोल्जर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उनका नाम था जेम्स लुइस। एक दिन कंपनी से परेशान होके वो आर्मी छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और निकल गए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो था ट्रैवलिंग। 2 साल तक पूरा इंडिया घूमने के बाद जब वो पंजाब के एक एरिया में पहुंचे तो उन्हें वहाँ एक खंडर सा शहर मिला। हिस्ट्री का शौक रखते हुए उन्होंने सब लिख लिया और कई ड्राइंग्स बनाई। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है जो 5000 साल पुरानी है। वहाँ पे एक पूरी सिविलाइजेशन दफन थी और किसी को भनक तक नहीं थी। वो थी जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कई साल बीत गए। कुछ 100 साल बाद 1920 की बात है। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हड़प्पा के खंडरों का सर्वे किया। सर्वे से कई बातें पता चला कि ये साल 2600 BCE के आसपास के समय की है। ये सिविलाइजेशन तकरीबन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है। अभी तक हमें 1400 ऐसी साइट्स मिली हैं, जिनमें से 900 इंडिया में है। माना जाता था कि मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, पर 2016 में IIT खड़गपुर और AISI ने एक स्टडी करी, जिसके चलते ये कहा गया कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडस वैली में कुछ 1400 से ज़्यादा साइट्स डिस्कवर हुई थी, जिसमें से पहली साइट थी हड़प्पा। इसे 1921 में डिस्कवर कर लिया गया था। ये पंजाब के उस भाग में है जो आज की डेट में पाकिस्तान में है और ये रिवर रावी के पास है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। अब इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? दरअसल जिस जगह पे यह एक्सकेवेशन हुआ था उस जगह का नाम हड़प्पा है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। अब क्योंकि ये सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, इसलिए पूरी सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। ये नाम इसे जॉन मार्शल ने दिया था। एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ साथ हड़प्पा ईस्ट और साउथ एशिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इसी के साथ साथ इंडस नदी के पास एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई, जहाँ पे बहुत इंसानों की हड्डियाँ मिली। इसीलिए इस जगह का नाम दे दिया गया मोहेंजो-दारो, यानी माउंट ऑफ डेड। खोज जारी रखी गई और जगहें मिलती रहीं। ये सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास मिली, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इतनी खोज और स्टडीज के बाद भी ये सिविलाइजेशन के अंदर अभी भी कई मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, जैसे कि हड़प्पा की लैंग्वेज। वो बहुत डिफरेंट है, जो अब तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, उनकी राइटिंग्स और सिंबल्स का क्या मतलब था, और वहाँ ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों की हड्डियाँ मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, और आखिर क्या वजह थी इस एडवांस सिविलाइजेशन की पतन की? क्या क्लाइमेट चेंज थी, कोई इन्वेजन, या फिर वो नदियाँ जिन पर वो निर्भर थे? राज अभी भी बना हुआ है। बात करते हैं उनकी अर्बन प्लानिंग की। मोहेंजो-दारो और हड़प्पा जैसे शहर उस समय के इंजीनियरिंग का चमत्कार थे। इनमें कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स और ग्रेनरीज तक थे। ये वो लोग थे जो समझते थे कम्युनिटी और सफाई का महत्व। हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर यूनिकली कंस्ट्रक्टेड थे। इनमें गलियां, सड़क और नालियां थी जो आज के मॉडर्न शहरों की तरह थी। लोहे और मेटल के इक्विपमेंट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल भी काफी यूनिक थे। उनका जीवन आदेश और प्रोग्रेसिव था। ये लोग सड़क, नाली और घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। उनका समाज यूनाइटेड था, जहाँ अरेंजमेंट और शांति थी। ट्रेड और बिजनेस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। सिंधु नदी के किनारे के पास के शहरों से व्यापार होता था। ये लोग गहने, पत्थर, लोहा और कई सामान का बिजनेस करते थे। ये व्यापार उनके समाज को सफल बनाता था।
इस सिविलाइजेशन का सबसे अजीब गुण उनकी साइंस और तकनीक था। उनके लोगों में वाटर फॉर्मेशन, बीमारियों का इलाज और जानवरों का पालन पोषण में एडवांस टेक्निकल नॉलेज थी। ये लोग नदियों से पानी निकालने और इकट्ठा करने के लिए तालाब और कुआं बना सकते थे। धर्म का भी बड़ा रोल था हड़प्पन सोसाइटी में। हम उनके देवी देवताओं के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, पर मूर्तियां और ग्रेट बाथ के होने से लगता है कि रिचुअल्स और सफाई उनके विश्वास से जुड़ी हुई थी। इससे रिलेटेड एक फिल्म आई थी, मोहेंजो-दारो, जो 2016 में रिलीज हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी 2016 BCE की है। ये फिल्म इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास और उनके शहर मोहेंजो-दारो, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर बेस्ड है। इस फिल्म ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में मदद की और लोगों को उस समय के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अभी भी कई राज हैं, पर वो समय के साथ ही खुलेंगे।